जीआरएफ के बाद कितना आपको अमाउंट मिलेगा, कितनी जो है आपकी फेलोशिप रहने वाली है, विद प्रूफ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर जीआरएफ का अमाउंट मिलता क्या है, कितना आपको पैसा मिलने वाला है आपका जीआरएफ क्लियर होने के बाद, तो कब से जो है आपको जीआरएफ मिलना स्टार्ट होगा। लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस छोटी सी वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप नए हो तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे ये बताओ, ठीक है, कब करोगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है बल्कि आपका यूजीसी नेट का पूरा बैच यहाँ पर फ्री है। तो आप इस बैच को देख सकते हो। इतने सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, अब आपकी बारी। आप चाहते हो कि प्रॉपर एक आपको गाइडेंस मिले, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो उसके लिए आप हमारे गाइडेंस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस अभी बहुत ही कम है, ठीक है। सिर्फ 499 रुपए जो है आपकी फीस रहने वाली है अभी के लिए, कुछ ही लिमिटेड बच्चों के लिए। तो इतने सारे जो है आपके सिलेक्शन, इतने सारे रिजल्ट जो है आपके आ चुके हैं। एक एक महीने में बच्चे जीआरएफ कर लेते हैं। आखिर क्या स्ट्रेटजी है, तो जाकर जरूर चेक कर लेना। अब हम बात करने वाले हैं कि आपको पता ही है, यूजीसी नेट हो या फिर आपका CSIR नेट हो, ये 3 कैटेगरी में होता है आपका जीआरएफ, ठीक है। आपका नेट और आपका पीएचडी एंट्रेंस। आपको पता है पीएचडी एंट्रेंस वालों को कुछ नहीं मिलता। नेट में जो आपको स्कॉलरशिप या फेलोशिप कह सकते हो, वो आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होते हैं। सब यूनिवर्सिटी में अलग अलग है। नेट के लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन आज की जो वीडियो प्रॉपर है, आखिर जीआरएफ में कितना अमाउंट मिलेगा, कितने आपके पास पैसे आने वाले और किस किस कैटेगरी में किस किस तरीके का मिलता है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो आपको ये यहाँ पर चीजें ब्लर दिखाई दे रही होगी, हो सकता है, लेकिन हम जानने वाले हैं आज आपको क्या कितना मिलने वाला है। अब आपको पता है क्या चल रहा है भाई, यहाँ पे मैं और बड़ा कर देती हूँ, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन ये जो है आपका फरवरी 2026 है, ठीक है। ये आपका जनवरी 2026 है। तो मैं आपको फरवरी, जनवरी और आपका जो है मार्च 2026 और जून 2026 सबकी जो है फेलोशिप दिखाने वाली हूँ। आज के टाइम पे कितनी फेलोशिप बच्चों को मिल रही है, कितना बच्चे जनरेट कर चुके हैं और कितनी आने वाली है, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। तो सबसे पहले चलो हम बात करते हैं आपकी जनवरी की, देख लेते हैं। तो आपकी जो फेलोशिप है वो 3 प्रकार से डिवाइड की जाती है। अब आप कहोगे 3 प्रकार, एक होता है आपका HRA, ठीक है। दूसरा जो होता है आपकी फेलोशिप, दूसरी क्या होती है भाई, आपकी फेलोशिप होती है, ठीक है। और एक आपकी क्या होती है भाई, आपको मैं यहां पर दिखा दूं, कॉन्टिजेंसी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही होगी, नहीं दिख रही, मैं बता ही रही हूँ। HRA और आपका फेलोशिप, मतलब फरवरी में आपका जो है सिर्फ फेलोशिप और HRA मिलेगा, मतलब आपका कॉन्टिजेंसी पर मंथ नहीं मिलता। इस चीज को याद रखना, पर मंथ आपका कॉन्टिजेंसी नहीं मिलता, इस चीज को आप जरूर याद रख लेना। अब आपको जो है यहाँ पर जुलाई में, मतलब जून में मिलेगा। इसके अलावा कब मिला था भाई, इसके अलावा जो है मार्च में मिला, मतलब 3 महीने बाद जो है आपको आपको कंटीजेंसी मिलता है, जिसका अमाउंट कितना है यहाँ पर 2500 है। अब आप कहोगे मैम ये अमाउंट कैसे डिसाइड होता है, क्या सबका सेम होता है? सबका सेम नहीं होता। याद रखो, आपको यहाँ पर फेलोशिप दिखाई दे रही होगी, फेलोशिप आती है आपकी यहाँ पर 37,000, ये सेम होता है सबका, ये सबकी सेम होती है, ठीक है, ये सबकी सेम होती है। जीआरएफ का अमाउंट सबका सेम रहेगा। तो 37,000 पर मंथ मिलते ही मिलते हैं, इसी वजह से कहा जा रहा है पढ़ लो, जीआरएफ निकाल लो, 37,000 आपको पर मंथ मिलेंगे। ये तो मिलना ही मिलना। इसके अलावा HRA भी आपको पर मंथ दिया जाता है। HRA कितना मिलेगा, HRA डिपेंड करता है आपकी सिटी पे, आप किस सिटी में रह रहे हो, ठीक है। आप दिल्ली रह रहे हो, वहां पे ज्यादा मिल जाएगा। आप किसी ऐसी गाँव या ऐसी जगह आपकी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर जो है HRA बहुत कम रहता है, तो वहां पे उसी के हिसाब से। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो है 2500 नहीं, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर है 3,330, ठीक है। 3,330 रुपए जो है HRA का मिल रहा है, ठीक है। और ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब आप कह सकते हो कि नॉर्मल सिटी का है ये। अगर आप दिल्ली वगैरह में जाओगे तो ये अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है, ये अमाउंट बढ़ जाएगा, ये फिक्स नहीं होता। लेकिन आपका जीआरएफ का अमाउंट फेलोशिप फिक्स होती है, HRA फिक्स नहीं होता, ठीक है। आपका कॉन्टिजेंसी का जो है आपका 2500 रुपए मिलते हैं, लेकिन ये मिलेंगे आपको 3 मंथ में एक बार, जैसे कि यहाँ पे मार्च में मिल गए थे और अब आपको मिलेंगे यहाँ पर जून में, ठीक है। ये जून में आपको यहाँ पर एक सब दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा ब्लर है फोटो क्योंकि इसमें दिखने में पता नहीं ऐसा क्यों। अब आपको जो है यहाँ पर जनरेटेड दिखाई दे रहा है, मतलब ये अमाउंट मिल चुके हैं। लेकिन जब अमाउंट आएगा वो कौन सा आएगा भाई, आपका वो आने वाला है
फरवरी, क्योंकि अब हम एंड में वीडियो बना रहे हैं ना, तो फरवरी का अमाउंट जो है अभी पेंडिंग है। ठीक है, फरवरी के बाद जो है मार्च में सेम आपको ये अमाउंट मिलने वाला है। तो अगर हम टोटल आप गिन सकते हो कि कितनी आती है फेलोशिप आपका, चलो ठीक है, 37,000 किस चीज की होगी, जीआरएफ का। ठीक है, और आपका एचआरए कितना हो गया भाई यहाँ पे, 3,330 रुपये। और आपका कॉन्टीजेंसी ये डिपेंड करेगा आपकी अकॉर्डिंग, 3 महीने में एक बार मिलेगा तो 25 रुपये मान के चलो। ठीक है, तो ये टोटल जो है आपका अमाउंट मिलता है पर मंथ। बस इसे हटा देना, ठीक है, इसे हटा दो पर मंथ, लेकिन ये जो है आपको पर मंथ मिलता ही मिलता है। तो मान के चलो 40,000 प्लस आपको कहाँ मिल रहा है, जीआरएफ क्लियर करने पर मिल रहा है। और ये अभी सिर्फ जीआरएफ है, एसआरएफ का अमाउंट और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एसआरएफ कितना मिलता है अगर वो भी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको बिल्कुल रियल यहाँ पर आपको दिखाना था। तो ये प्रॉपर स्लिप मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसमें आपके जीआरएफ का अमाउंट दिखाया गया है। तो टोटल जो है आपको यहाँ पर 37,000 प्लस आपका 3,330 प्लस आपका 2500, इन सबको मिलाकर जो है आपका जीआरएफ का अमाउंट कहाँ चला जाता है, आपका 40,000। ठीक है, पर मंथ आपको मिलता ही मिलता है। तो यही कारण है, या तो जीआरएफ कर लो या फिर क्या ही फायदा। ठीक है, तो अगर आपकी एज है तो जीआरएफ जरूर कर लो, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। पीएचडी ये मान के चलो जितना आप पीएचडी में लगाओगे नहीं, उससे ज्यादा जो है आपको जीआरएफ में मिल जाता है। भारत की यही सच्चाई है, कड़वी है बट सच्चाई यही है। ठीक है, तो सभी सब्सक्राइबर ज्वाइन कर लेना ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और आप भी चाहते हो यूजीसी नेट को पहली बार में क्लियर करना, तो आप सभी जो है ये इंपॉर्टेंट वीडियोस, ठीक है, ये आप इंटरव्यू देखना बिल्कुल भी मत भूलेगा, क्योंकि आपके लिए जो है बहुत ही बेहतरीन क्लासेस सारी चीज़ें यहाँ पर चलाई जा रही है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही है। साथ ही साथ डेली क्लासेस होती है 9 बजे, तो इन्हें देखना बिल्कुल भी मत भूलेगा। पूरा उदय बैच आपके लिए फ्री रखा गया है, और आप प्रॉपर अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे गाइडेंस बैच में ज्वाइन कर सकते हो। और वही बच्चे ज्वाइन करें जो सीरियस हो, जिसे है कि हाँ मुझे करना है और मुझे जीआरएफ का अमाउंट लेना है। तो कमेंट करके बता दो किसे जो है अगले साल से, क्योंकि अच्छा इसी साल से जो है जीआरएफ का अमाउंट जिसे चाहिए ही चाहिए। और याद रखो एक इंपॉर्टेंट बात, जीआरएफ का अमाउंट तभी मिलेगा जब आप पीएचडी में एनरोलमेंट ले लोगे। बिना पीएचडी के जीआरएफ नहीं मिलता, इस चीज को याद रखना। तो पीएचडी में इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो स्लैग पढ़ना भी पड़ेगा, साथ ही साथ एडमिशन होना चाहिए, तभी आपको जीआरएफ का अमाउंट मिलेगा। तो 40,000 रुपये पर मंथ कब मिलेंगे, जब आप जीआरएफ क्लियर करोगे। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो थक के बैठ चुके हैं कि अब हमारा पास नहीं होगा, जब 8वीं बार में जो है कमला जी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। कोई चीज ऐसी है जो नहीं कर सकते, इनसे बड़ा उदाहरण कोई नहीं है गिरकर उठने वाला। तो कमला जी ने 8वें अटेम्प्ट में अपना यूजीसी नेट क्लियर किया है, तब आपकी बारी है इस बार जीआरएफ पास करने की।